नया बुक एनसीईआरटी का आया हुआ है, उसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज कौन सा एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर को देखते हैं। तो रियल नंबर में एक्सरसाइज जो 1.1 है, जो नया वाला बुक जो एडिट होके आया है उसमें कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 7 है। यानी कुछ 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से है, जो नया वाला बुक में नया वाला जो एडिटिंग किया हुआ बुक है उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पुराना वाला से नया वाला में कुछ एक्सरसाइज भी डिलीट हुआ है और कुछ जो एडिटिंग करने के बाद जो बना है नया वाला एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू ये वाला है। पुराना बुक के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू ये नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 का फर्स्ट वाला। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक बार आपको इन क्वेश्चन को करके जरूर जाना है, क्योंकि ये आपका वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट किया हुआ है या तो कभी न कभी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि सीबीएसई में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं होता, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जरूर होता है। तो उसी के आधार पे हम लोग इसमें चैप्टर वाइज हम कलेक्ट करने का कोशिश किए हैं कि कौन सा चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगर चैप्टर 1 का एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 5 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में होने वाला परीक्षा है उसके बात कर रहे हैं। ये सीबीएसई का हम बात कर रहे हैं, सीबीएसई का हम बात कर रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्सरसाइज 2.1 में केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में जो भी क्वेश्चन होगा उसको करना है, जहां पे आपको नंबर ऑफ जीरोज के बारे में फाइंड करना पड़ता है। ग्राफ दिया हुआ रहता है और नंबर ऑफ जीरोज निकालना होता है। वो एक्सरसाइज आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है। फिर क्वेश्चन नंबर एक जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 3 4 है और फिर 2 के अंदर 3 और 4 है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में, जिसमें से आपका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड के लिए किया जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। इक्वेशन दिया रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, पॉलिनोमियल दिया रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका हम लोग को जीरोज या रूट्स निकालना होता है, रूट्स निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में नंबर ऑफ जीरोज दिया हुआ रहता है, नंबर ऑफ जीरोज दिया हुआ रहता है, उसके हेल्प से हमको नंबर इक्वेशंस तैयार करना होता है, पॉलिनोमियल तैयार करना होता है। एग्जांपल 3 या 4 इस चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 का जो चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 में एग्जांपल में केवल 3 और 4 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं चैप्टर 3 का, तो चैप्टर 3 में 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3 का 1 2 4, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपका 3.1 एक्सरसाइज का। अगर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का बात करते हैं तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 और 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 4 है, मतलब 3 के अंदर 4 वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से 4 नंबर वाला। फिर एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसमें से केवल एक क्वेश्चन थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में 2 क्वेश्चन करना है आपको, 3 और 5 नंबर का। फिर एग्जांपल आपको करना है 1 3 7 8 और 10। ये हमारा चैप्टर 3 का है। ये हमारा चैप्टर 3 में इतने सारे क्वेश्चन हैं जो पूछने लायक है, पूछा जाता है, पूछ चुका भी है कई एग्जामों में, कई बार के एग्जामों में सेशन आपका 24 वाला में भी, उससे पहले वाला में भी पूछे हुए क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ, और कुछ जो आप लोग के आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं। फिर जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 और 3 को। फिर एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 और 3 4 6 ये क्वेश्चन है नंबर है।
फिर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड करना है, और एग्जांपल आपको 3 कर लेना है, 2, 3 और 2, 5 और 8। ये चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका। फिर 5 में जो कि हमारा एपी है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें अगर आप देखें एक्सरसाइज 5.1 में आपका 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो उसमें से आपको 11 से लेकर 15 नंबर को क्वेश्चन को करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में 3 है, 5 है, 3 के अंदर में 3 और 5 है, और क्वेश्चन नंबर 6, 12, 13, 14 और 17 ये एक्सरसाइज 5.2 के आधार पर करना है। फिर एक एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 11 है, 16 है, 18 है, 19 है, 20 है, और फिर एग्जांपल आपका 2, 4, 6, 8, 13, 15 और 16 है। तो ये आपका चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक बार कम से कम इन क्वेश्चन को आप जरूर देख लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6 जो ट्रायंगल है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 6.2 में आपको 4, 5, 6, 9 करना है, 6.3 में आपको 1 के अंदर में 5, और फिर क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12, 13 और 15 करना है। उसी तरह आपका जो एग्जांपल है 2, 5, 7, 8 और 10, और इसके अंदर 2 थ्योरम है, आपको 2 थ्योरम तो बहुत सारे हैं, 6-7 थ्योरम है, तो उसमें से नया वाला बुक के आधार पर देखा जाए तो 1 और 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पहला आपका बीपीटी थ्योरम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेकिन ये साइड में आप 6.4 को कर लेना। 2, 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट 6.1 और 6.4 है। फिर जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, 7, 9, और फिर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 9 और 10, और एग्जांपल देखा जाए तो 2, 3, 5, 7, 9, 10 इतना सारा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 7 का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको करना बहुत ही जरूरी है। इतना सारा अगर आप कर लेते हैं तो आपका कम से कम जो डर है पासिंग का वो कम से कम क्लियर हो जाओगे आप यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, यहाँ से इन जगहों से सवाल आता ही आता है। चाहे आपका पेपर में 3 सेक्शन होता है, पेपर ए बी सी सेट बनाया जाता है, 3 सेट, तो तीनों सेट में कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो हम लोग यहाँ चैप्टर 7 तक किए हैं। अभी हम आप लोगों को 7 के बाद जो चैप्टर 8 है और वहां से लेकर आपका 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी तक हम दिखाते हैं। चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा है चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 में 2, 4, 5, 9, 10। 8.2 में है 1 के अंदर 4, 5, 2 के अंदर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 4 के अंदर 1, 2, 1, 2, 4, 5। 8.3 में है 2, 3 सेकेंड थर्ड, 3 के अंदर सेकेंड थर्ड, फिर 4 के अंदर थर्ड है, 4 है, 5 और 9 है। एग्जाम्पल में 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 12, मतलब 10, 12। तो ये चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, केवल चैप्टर 8 का। फिर अगर चैप्टर 9 की बात करें, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक्सरसाइज एक ही है जिसमें 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इस बार के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी एक क्वेश्चन को आपका परीक्षा में आने वाला है इसे अच्छे से कर लेना है। इस बार जो सैंपल पेपर में दिया हुआ था सीबीएसई के, उसमें बैलून वाला दिया हुआ है, तो उसको आप लोग कर दो। एग्जाम्पल 2, 3, 6 और 7। सर्कल में देखा जाए तो एक्सरसाइज 10.1 में 3, 4 है, और एक्सरसाइज 2 में 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 है। एग्जाम्पल के अंदर में 1 और 3 है, और इसका थ्योरम तो भाई सबको मालूम है कि ये थ्योरम 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं घुसा के ही देता है इसको। 11 जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगर इसमें देखें तो एक्सरसाइज जो 11.1 है उसमें 3, 5, 7, 8, 11, 13 और एग्जाम्पल 1, 2, 4। चैप्टर जो 12 है उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9 और 12.2 में 3, 5, 7,
एग्जाम्पल है 2, 3, 6, 7, ये 12 चैप्टर का हो गया। 13 चैप्टर का है एक्सरसाइज 13.1 में 3, 5, 6, 8 और 3.2 में है 3, 4, 6, 3.3 में 2, 3, 4, 6 और एग्जाम्पल 1, 3, 4, 6, 7। ये चैप्टर 13 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आप सबको मालूम है कि चैप्टर जो है एक ही चैप्टर डिलीट है टोटल में से, वो है कंस्ट्रक्शन का, जो कि पुराना बुक में चैप्टर 11 में था, अभी नया लॉ उसमें डिलीट करके दिया गया है और 11 में आ गया है आपका रिलेटेड टू सर्कल। अभी जो हम लोग 14 चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, उसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें से 2, 4, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 22 और 24 इस सारा का सारा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ चुका है, इसीलिए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर इस सबको ध्यान में रखते हुए एक बार कर लेना है। और एग्जाम्पल में 6, 12, 13 तीन एग्जाम्पल है, तो ये पूरा चैप्टर का 11, 12, 13 और 14 हुआ और ये 8 का और 9 का, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये टोटल हम लोग का पूरा बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग